हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो मैं दे रहा हूँ टारगेट में वो सब भी कर रहे होंगे। ठीक है। आई होप कि लड़के और लड़कियां सब कर रहे होंगे। और अगर कोई नहीं कर रहा है या कोई कमी आपको लगता है कि मेरा आज ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, तो कमेंट में मुझसे डिस्कस किया करो, बताया करो कि मैं इसलिए ये नहीं कर पाया। मतलब आपको जो भी इस डेली टारगेट सीरीज में दिक्कत आए, जो भी प्रॉब्लम हो ना, लाइक कि मेरे से ये नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ, तो वो आप मेरे को कमेंट करके बताया करो, क्योंकि मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ, उनके ऑलमोस्ट रिप्लाई भी देता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज कि अगर डेली टारगेट सीरीज में हो तो रेगुलर है ना, बीच में छोड़ना मत। बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है, बट जिन्होंने छोड़ दिया है डेफिनेटली वो जब एक दिन आएगा, 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, वो फिर सोचेंगे कि यार काश अगर मैं वो उस टाइम कर लेता, वो डेली टारगेट कर लेता, तो आज मैं बहुत अच्छी पोजीशन में होता, क्योंकि आप उस टाइम अच्छी पोजीशन में होगे। तो डेली चलते हैं आज के टारगेट पे। उससे पहले अगर कोई नया है तो डे 1 से स्टार्ट करना, यहाँ से मत देखना। ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे जितने वीडियो चाहे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगे आपको तो आप क्या करना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। और अब मेरे को ये जो कैलकुलेशन है वो करके बताओ और कमेंट सेक्शन में बताओ कितने सेकंड में की, क्योंकि अगर जिस हिसाब से मैं आपको कैलकुलेशन में दे रहा हूँ टारगेट, अगर आप कर रहे हो तो आप इस कैलकुलेशन को सेकंड्स में कर सकते हो, 2-4 सेकंड में, 5 सेकंड में, 8 सेकंड में, 10 सेकंड में। बट अगर नहीं कर रहे तो नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैथ्स में रिवीजन करना है। रेशियो डे 3 है, 8 डेज। इसकी पूरी क्लास का लिंक मैंने दे दिया था टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको लिंक मिल जाएगा इसका। ठीक है। प्रैक्टिस करनी है प्रॉफिट एंड लॉस की। 100 से 200 नंबर क्वेश्चन में जो अच्छे क्वेश्चन थे, जो आपको थोड़ा लगा कि यार कंसेप्ट अच्छा है, मेरे को नहीं आ रहा या थोड़ा हार्ड है, 100 से 200 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी शायद मेरे हिसाब से 1 से 100 नंबर क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमने परसेंटेज किया था 400 से 500, तो ये 1 से 100 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। आप इसको कर लेना, 1 से 100 नंबर क्वेश्चन। 1 से 100 नंबर क्वेश्चन जो है, उसमें जो भी आपको अच्छे क्वेश्चन लगे थे, जो नहीं आए थे, वो आपको करने हैं। ठीक है। परसेंटेज हमने कर लिया, इसी तरह से रिवाइज, इसी तरह से आपको प्रॉफिट एंड लॉस के पीवाई की रिवाइज करने हैं। हम बार बार रिवाइज करेंगे। अभी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज तीसरी बार भी होगा हमारा, तो ये सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम भी करेंगे, फोर्थ टाइम भी करेंगे। बहुत अच्छा पीवाई को हम रिवीजन करेंगे। इंग्लिश में बात करें, ग्रामर में आपको एडजेक्टिव डे 2 है, एडजेक्टिव आज पूरा रिवाइज कर देना, कल भी टाइम दिया था। अब फिर हम एडवर्ब पढ़ेंगे, नया टॉपिक। ठीक है। वोकेबलरी में वन वर्ड करने 550 से 570, सिनोनिम्स करने 150 से 160, और ईडियम्स करने 430 से 450। तो ये आपका वोकेब का टारगेट है। वीकली रिवीजन भी करते रहा करो जब मैं आपको टाइम दूं, सैटरडे संडे। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो क्लोज टेस्ट करने 36 नंबर, पैरा नंबर करने 155 से 160 नंबर, पैराग्राफ करना 33 नंबर। तो ये आपको करना है कॉम्प्रिहेंशन में। अब लड़कों के मैसेज आने लगे हैं कि सर हाँ, पूरे में से पूरे भी सही हो रहे हैं सर, किसी में पूरे सही हो रहे हैं, किसी में आधे सही हो रहे हैं। तो अब देखो, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखाना। अब 1 महीना और कर लो, फिर आपके कंटिन्यूसली 4 से 5 सही होने लग जाएंगे, 5 में से। तो इसको और कंटिन्यू करो मेरे साथ, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। इसी तरह से रीजनिंग में जो बंदा इसको फॉलो कर रहा है ना, वो 50 में से 50 भी ले आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतनी अच्छे तरीके से मैं इसको ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ इन चीजों को, कि आप अगर कर रहे हो सही तरीके से तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मैनर में आपकी चीजें हो रही है और आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है। तो ये सीरीज करनी है 320 से 340 नंबर, एनालॉजी करना है 100 से 110 नंबर प्रैक्टिस। और बाकी जो प्रैक्टिस के टॉपिक थे वो मैं इंक्लूड कर लूंगा वापस, एक बार उनको 1-2 दिन विराम दे रहे हैं। कोडिंग रिकॉर्डिंग करनी है क्लास, इसकी लिंक मैं डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं पिन कर दूंगा वहां मैसेज। ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो ये कोडिंग रिकॉर्डिंग क्लास 1 जो है मैं डाल दूंगा, देख लेना वहां से। अगर कर रखा है तो प्रैक्टिस कर लो अपने एंड से, ये प्रैक्टिस करो और बाकी चीजें करो। नहीं कर रखा तो ये क्लास देख लेना। जीके में हिस्ट्री पढ़नी है, फॉरेन कंपनीज। देखो, हमने ऑलमोस्ट मेडिवल कंप्लीट है, मॉडर्न हिस्ट्री में आ चुके हैं, आपको पता होगा। तो फॉरेन कंपनीज लाइक सबसे पहले हमारे पास डच आए, फिर डेनिश, स्वीडिश, जिस क्रम में भी आए थे ना, ये अंग्रेज आए थे, तो वो कौन सी कंपनी स्थापित की। लाइक पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी, अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित की थी, जो 1759-60 में जो युद्ध हुए थे, है ना, वेदरा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, वो आपको पता होना चाहिए। तो जो फॉरेन कंपनी जो आई थी 4-5 कंपनी, उनके बारे में आपको पढ़ना है। कल भी मैंने कहा था थोड़ा बहुत पढ़ लेना, आज पूरा कर देना उसको। ठीक है। स्ट्रेटेजी में इंपॉर्टेंट स्लोगन्स करने, जो नारे हैं कि भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा, वंदे मातरम किसने कहा, जय हिंद किसने कहा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एसएससी में बहुत आते हैं। तो ये आपको स्ट्रेटेजी का टॉपिक मिल रहा है, आज हिस्ट्री में मिलेगा। ये जो रंगीन पेज है हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद के, वहां मिलेगा। ठीक है। तो ये भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना, जो मैं यहाँ दे रहा हूँ वो नोट करते रहना। जब ये एक पूरी कंपाइलेशन बनेगा तब बताऊंगा मैं आपको कितना प्रॉफिट होगा आपको। ठीक है। आप उस दिन मुझे थैंक्स भी कहोगे इस चीज के लिए कि सर ये जो स्ट्रेटेजी में मैंने दिया है ना, ये आपके लिए अमृत होगा लास्ट टाइम में। तो इसको आप जरूर लिख लेना कॉपी में, जो भी मैं देता हूँ। तो ये था आज का टारगेट, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अब जो कैलकुलेशन का बचा था उस पर बात करते हैं। तो देखो, जैसे ये है, तो मैंने कल आपको एक चीज कही थी, मैंने कहा था कि 37.5% कितना होता है, याद कर लेना, 3/8 होता है। अब मैं कह रहा हूँ, मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा, सीधा मैं सोच रहा हूँ 3/8, 37.5% 3/8 होता है। मैंने कहा 8 दूनी 16 और 8 8 64, तो 28, 28 और 3 84। तो मैंने कहा ये 84 की लाइन में कुछ आएगा।
अब 84 की लाइन में कुछ आएगा, 84 के बाद 1 जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा, 3 जीरो, 5 जीरो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे ऑप्शन में जहां भी 84 दिखेगा मैं टिक कर दूंगा और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब जैसे ये 6250 है इंटू 88, तो मैं कह रहा हूँ 62.5% को मैंने कहा था क्या कहते हैं 5/8। तो मैंने कहा 5/8, तो अगर 5/8 मैं यहाँ लिख दूं एक बार, इस जीरो को इनको सब को इग्नोर करके मैं 5/8 लिखूंगा। ठीक है, जैसे मैं 5/8 लिख के दिखाता हूँ आपको, लाइक मैं यहाँ 5/8 लिख दिया, तो ये 8 से 11 और 11 5 55। अब मैंने कहा 55 ये कि 1 जीरो आएगा, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, मुझे नहीं मतलब, मुझे मतलब है जिस ऑप्शन में 55 होगा मैं टिक कर दूंगा। तो ये कैलकुलेशन इस तरह से फास्ट होती है। जो टीचर्स करते हैं ना ऑप्शन में सीधा खेल लेते हैं, वो पूरी बात नहीं बताते, बट पूरी बात ये है कि वो इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो आपको जहां भी लाइक मैं कह दूं 1250 दे दिया, तो मुझे 1/8 एज्यूम करके फिर कट करके आंसर निकाल लेना है। मान लो मैं यहाँ दे दूं 8750, तो मुझे पता चलना चाहिए 7/8 है, 8, 11 और 77, समझ रहे हो? तो 77 जिसमें होगा मैं टिक कर दूंगा। तो ये जो है वो परसेंटेज से ही, फ्रैक्शंस जो मैंने याद करने को कहा है वहां से ही इजी होती है चीजें। और अभी तो हम इसका एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो ये तो आपको जैसे स्टार्ट थी, आपको दिखाना था कि परसेंटेज किस तरह से भी काम आ सकता है, फ्रैक्शंस किस तरह से भी काम आ सकती है। तो ये आपको जस्ट 2 एग्जांपल दिए। इस तरह से आप 12.5, 25%, 50%, 62.5%, 87%, यानी कि और एग्जाम्पल लेना और इस तरह की कैलकुलेशन करके देखना कितना फास्ट आप कर सकते हो। ठीक है, तो और ये बताना कि क्या आपको ये पहले आता था या आज ही सीखा है, कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि इस तरह की और कैलकुलेशन में शामिल करूं और आपको कैलकुलेशन में परफेक्ट बनाने के लिए हम और आगे बढ़े। ठीक है, तो ये था आज का टारगेट। अगर वीडियो अच्छा लगा, ये कैलकुलेशन के तरीका अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करके जाना और कल मिलते हैं जल्दी। ठीक है, तो बाय बाय।